हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिस्टर एंड यू वाचिंग स्टडी विद इंटरेस्ट। तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस को हम समझने के लिए कुछ अपने डेली लाइफ का एग्जांपल देखेंगे। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। जब मिल्क को रूम टेम्परेचर में रखा जाता है गर्मियों के दौरान, तो उस मिल्क के साथ क्या होता है। एंड आयरन तवा पैन नील इज एक्सपोज्ड ह्यूमिड टू ह्यूमिड एटमोसफेयर। जब आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट है, स्पेशली नहीं है कि नेल या तवा ही रखे, कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो ह्यूमन एटमोसफेयर में रखा जाता है तो उसमें रस्ट लग जाता है यानी जंग लग जाता है। ये भी एक केमिकल रिएक्शंस का ही पार्ट है। ये भी एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जांपल है। ग्रेप्स ग्रेट गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स जब सड़ जाता है यानी अंगूर जब सड़ने लगता है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। फूड इज कुक्ड। जब फूड पकता है तब वो केमिकल रिएक्शन, फूड का पकना वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस होता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है। बिजी रिस्पायर, जो हम लोग सांस लेते हैं, रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्टिविटी दिया हुआ, एक्टिविटी देने से पहले यहाँ पे कुछ चेतावनी दी हुई है, कुछ बताया गया है। एक्टिविटी टीचर की हेल्प की जरूरत पड़ती है। इस एक्टिविटी को करने के लिए मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और इस एक्टिविटी को करने के लिए टीचर का हेल्प चाहिए और स्टूडेंट को आई ग्लासेस जरूर पहन लेना चाहिए। यह इस एक्टिविटी में बताया, इस एक्टिविटी में नहीं है, इस एक्टिविटी के पहले बताया गया है। तो आगे देखते हैं इस एक्टिविटी में कहा क्या गया। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। सैंड पेपर के साथ उस को लेकर उस मैग्नीशियम रिबन को साफ करना है और पेयर ऑफ टंग्स के साथ इसको होल्ड करना। पेयर ऑफ टंग इसको कहते हैं जो कैची टाइप का रहता है, उसी के साथ उस मैग्नीशियम रिबन को पकड़ना है और एक बर्नर के साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में उसको बर्न करना है। और उससे जो प्रोडक्ट निकलेगा, उसका जो राख निकलेगा वही होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हम वॉच क्लास में देख सकते हैं। इससे यही हुआ फर्स्ट एक्टिविटी। और सेकेंड एक्टिविटी क्या है, जो लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। ऐड पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। और उसमें लीड नाइट्रेट जो सॉल्यूशन लिया है टेस्ट ट्यूब में, उसमें पोटासियम आयोडाइड मिलाना है। तो क्या होता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। और फिर 1.3 में जिंक ग्रेन्यूल्स को टेस्ट ट्यूब में ले लेना है और ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड को उस जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ रिएक्ट करना है। जैसा कि हम लोग को पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बहुत हार्ड होता है, तो हमको यहाँ पे दे दिया गया है कि हैंडल द एसिड विथ केयर। उस एसिड को बहुत ध्यान से यूज करना है, हैंडल करना है, ठीक है। तो उसको में रिएक्शन कराने के बाद जिंक ग्रेन्यूल्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शंस कराने के बाद हम लोग क्या पाते हैं, उस टेस्ट ट्यूब को जिस ऑब्जेक्ट में हम रिएक्शंस करवाते हैं उस ऑब्जेक्ट को हमको टच करके देखना है। टच द कॉर्नियल फ्लैश और टेस्ट ट्यूब, कॉर्नियल फ्लैश और टेस्ट ट्यूब इज देयर चेंज इन इट्स टेम्परेचर। क्या उसके टेम्परेचर में कुछ चेंज हुआ, क्या वो थोड़ा गर्म हुआ या ठंडा हुआ, क्या हुआ। तो फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज, ऊपर जो हमने 3 एक्टिविटीज किया, मतलब एक्टिविटी 3.1.1 1.2 ये 1.1 ये मैग्नीशियम वाला, 1.2 ये सोडियम नाइट्रेट को जो हम पोटासियम हाइड्रेट के साथ रिएक्ट कराते हैं वो वाला, और जिंक ग्रेन्यूल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अगर इन तीनों एक्टिविटीज़ में केमिकल रिएक्शंस हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस कब होता है, जब चेंज इन स्टेट होगा, चेंज इन कलर होगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा। जब उसके स्टेट में, उसकी अवस्था में कुछ चेंजिंग आएगी, जैसे वो सॉलिड है तो लिक्विड होगा, लिक्विड है तो गैस होगा, गैस है तो फिर से लिक्विड, फिर से सॉलिड होगा। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट यही है चेंज इन स्टेट। चेंज इन कलर, जब उस जैसे हम लोग लिथस पेपर के बारे में पढ़ेंगे
और लिथमस पेपर एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ेंगे तो उसमें चेंज इन कलर होगा। इस चैप्टर में पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, जब उससे कुछ गैस निकलेगा तो उस टाइम पे रिएक्शन होगा, और अगर उसके कुछ टेम्परेचर में चेंज होता है तब भी रिएक्शन होगा। तो आगे पढ़ते हैं। As we see around us, we can see a large variety of chemical reaction taking place around us. हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग अपने आसपास देखेंगे तो हमारे आसपास में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। आज हम लोग उसी केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। केमिकल इक्वेशंस यानी केमिकल इक्वेशंस क्या होता है तो ऊपर जो हमने 1.1 ये वाला एक्टिविटीज़ किया था, ये वाला एक्टिविटीज़ मैग्नीशियम वाला, उसी को केमिकल इक्वेशंस में दर्शाना है। तो केमिकल इक्वेशंस को दिखाने के लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत पड़, दो मेथड है, उससे हम दिखा सकते हैं। पहला है वर्ड इक्वेशंस और दूसरा है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। वर्ड इक्वेशंस को लिखना थोड़ा लंबा होता है, जैसे मैग्नीशियम MAGNESIUM प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। और हाँ दोस्तों, हाँ फ्रेंड्स, ये जो रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं, रिएक्शंस में जो पार्ट लेते हैं उसको रिएक्टेंस कहते हैं, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंस और राइट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट। और इसको केमिकल रिएक्शंस को सेकेंड वाला हम देखेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, वो नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।